लेकिन इस बीच मैं आपका रुख करूंगा, बातचीत करूंगा आपसे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है, जहां उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर जहां उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बारामती के लिए जब ये विमान भरने वाला था अजीत पवार का, तो उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अजीत पवार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले की तस्वीर सामने आई है। उड़ान से पहले की ये तस्वीर सामने आई है। जब ये विमान उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अजीत पवार की आखिरी तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर है, अजीत पवार की आखिरी तस्वीर निकलकर सामने आई है और उड़ान से पहले की तस्वीर सामने आई है। मुंबई से बारामती के लिए इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से अजीत पवार जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में घड़ी भी नजर आ रही है, जिससे उनके शव की पहचान हुई है। और उनके यहाँ पर पीएसओ यानी कि पर्सनल सेफ्टी ऑफिसर जो है वो भी नजर आ रहे हैं उनके साथ। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। अजीत पवार की उड़ान से पहले की ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। जब इस विमान ने बारामती के लिए उड़ान भरी थी, उससे पहले की ये तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। विमान के अंदर अजीत पवार जो है वो अब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। तो महाराष्ट्र के बारामती में यह विमान हादसे का शिकार हो गया और हादसे से पहले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। उड़ान से पहले की ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ये विमान जिसने उड़ान भरी, उड़ान भरने के दौरान विमान सही था, ठीक था, जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे ही बारामती ये विमान पहुंचा तो वहां पर पायलट ने 2 बार असफल लैंडिंग की कोशिश भी की, लेकिन ये विमान हवा में ही लड़खड़ाता हुआ, मंडराता हुआ नजर आया। आसपास मौजूद जो लोग हैं वो भी अब इस विमान को देखकर डरे सहमे नजर आए, क्योंकि इससे पहले ये विमान जब चक्कर काट रहा था तो एक बस्ती के ऊपर, एक गांव के ऊपर था ये। तो लोगों को ये लग रहा था पहले कि कहीं ये विमान हादसे का शिकार ना हो जाए। उसके बाद लोगों को ये भी लगा कि बारामती में जिस तरीके से हवाई पट्टी है, तो हो सकता है कि कोई ट्रेनी विमान हो सकता है कि कोई पायलट जो है वो विमान उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहा हो। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त तक भी किसी को नहीं पता था कि ये विमान दादा का यानी कि अजीत पवार का था। इस विमान हादसे के बाद अजीत पवार का निधन हो गया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, उनके हाथ में जो काली घड़ी नजर आ रही है, इसी रिस्ट वॉच से उनकी पहचान हो पाई है, उनके शव की पहचान हो गई है। क्योंकि इस हादसे के बाद शव जो है काफी ज्यादा अछत विचित स्थिति में था, क्योंकि ये धमाका जोरदार था। 4 से 5 धमाका जो है हुआ था जब विमान जमीन से टकराया। उसके बाद हमारे साथ अवधेश जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, आप जिस तरीके से बात यहां पर अजीत पवार को लेकर करें, तो लगातार अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे और आज के समय में भी वो सुबह 6 बजे तक वो तैयार हो जाते थे। कहीं भी उनका दौरा होता था, कहीं भी उनके कार्यक्रम होते थे, उसके लिए वो अर्ली इन द मॉर्निंग ही उठते थे। उनका शेड्यूल था ये, कहीं भी जाना हो वो सुबह ही पहुंचते थे। मैंने बताया नहीं, अजीत पवार जी एक जमीन से जुड़े नेता थे, जनता के जनप्रिय नेता थे। गरीबी हटाने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गरीबों के प्रति इनकी जो कार्य करने की शैली थी वो भी एक अद्भुत शैली थी, सब जानते हैं अच्छी तरह से। और ये जो इनके साथ जो घटना हुई है एकदम अचानक, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। लेकिन जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, यहाँ बयानबाजी कर रही है ममता बनर्जी हैं और भी बहुत से नेता मैं देख रहा हूँ ट्वीट पर, उनके ट्वीट देखे जा रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं कि जांच करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो तो होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। लेकिन ऐसा है, जैक तो पहली बार यूज नहीं कर रहे थे, हर बार से जाते थे। लेकिन अब ये समय का कुछ पता थोड़ी नहीं किसी का। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को कहाँ हो कुछ पता नहीं किसी का। लेकिन इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता को। इस समय एक दुख भरी क्षण है महाराष्ट्र। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ये दुख भरी घड़ी है, इस दुख की घड़ी में आप राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ शरद गुट एनसीपी के प्रवक्ता फैजान मिर्जा जी जुड़ गए हैं। फैजान जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर आपका। और फैजान जी, मैं पहला रिएक्शन आपसे यहाँ पर चाहूंगा इस दुखद घटना को लेकर। इस दुखद घटना से हम सभी लोग अचंभित हैं। जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई और सुबह ये न्यूज आने लगी, तो इस घटना से हम लोग स्तब्ध रह गए हैं। महाराष्ट्र ने आज अपना दादा खो दिया। हमारी राजकीय विचारधारा जो भी रही हो, लेकिन अजीत दादा के प्रति हम सबके दिल में जो सम्मान था और इतने साल हमने अजीत दादा के साथ में काम किया,
हमने सोचा नहीं था कि हमारे दादा का इस तरह से अंत होगा, और हम इस दर्द को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जी फैजान जी, दूसरी ओर अगर हम एनसीपी को लेकर बात करें, शरद गुट को लेकर बात करें, तो लगातार उस तरफ से एक मांग ये भी उठती नजर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और यहां तक कि जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है उस मेंटेनेंस रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक करने की बातें निकलकर सामने आई हैं। जी निश्चित ही, इस विषय में अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी मांग हो रही है कि जांच होनी चाहिए तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी। क्योंकि अजीत दादा कोई आम इंसान नहीं थे, बिल्कुल वो उप मुख्यमंत्री थे और एक प्रोटोकॉल के तहत वो उनका सब कुछ होता था, और समय पर काम करने वाले नेता का ऐसे असामयिक जाना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो उपस्थित होते हैं इसमें। बिल्कुल। अवधेश जी, दूसरी ओर अगर हम बात जिस तरीके से मौसम को लेकर करें, लगातार अवधेश जी ये कहा गया कि मुंबई में भी मौसम खराब था, बारामती में भी मौसम खराब था, तो ऐसे में क्या जो ये एक बड़ी बातें होती नजर आ रही हैं कि वीआईपी शेड्यूल के दबाव में मौसम और तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? जी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा बोलेंगे? अवधेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है, अब आ रही है। जी जी अवधेश जी, मेरा सवाल यहां पर यह था कि अगर वीआईपी शेड्यूल को लेकर बात करें तो यह कहा जाता है कि वीआईपी शेड्यूल के दबाव में मौसम और तकनीकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यहां पर आप मानते हैं कि मौसम जो है वो कल्प्रिट बना, क्योंकि विमान को लेकर जिस तरीके से वीएसआर एविएशन ने कहा कि विमान बिल्कुल ठीक था और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि जो पायलट हैं वो भी काफी ज्यादा अनुभवी थे? जी देखिए, ये तो सब जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने पर लगे हुए हैं, जैसे आप बयानबाजी दिखा रहे हैं लोगों की, बहुत से नेताओं की, वो ही कर रहे हैं ना। तो ये तो देखिए सब चीज ठीक थी। अजीत जी अपनी मर्जी से गए थे घूमने, जहां भी यात्रा पर, जिस यात्रा पर गए थे ये। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं बार बार के इसकी जो है जांच करनी चाहिए, जांच तो होगी और जांच के बाद ही जब सब चीज स्पष्ट हो पाएगी कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन एक बात सच है कि पूरा जो इनका जेट था अपना प्राइवेट जेट था, इसी से आना जाना हुआ करता था। प्राइवेट अपने प्रोटोकॉल के साथ ये जा रहे थे, प्रोटोकॉल के साथ ही अपने कहीं भी जाते थे भी पहले ये। लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में समझता हूँ सही नहीं है। वो तो जांच का विषय है, जब जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अवधेश जी। फैजान जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ इस पूरे हादसे को लेकर बात करें, हादसे के बाद परिवार की ओर से कानूनी कदम उठाने पर पार्टी का रुख क्या है? इस विषय में अभी हम सब इस दुख की घड़ी का इतना बड़ा पहाड़ जो हम पे टूट पड़ा है, अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी रास्ते में हूँ, अभी बारामती के लिए निकला हूँ जी। और इस दुख का घड़ी में पहले हमको हमारे दुख से, हमको इस तरह से हम अपने आप को कैसे संभाले, हमको अपने आप को संभालने दीजिए। उसके बाद में हम इस विषय पर जो भी पार्टी का स्टैंड है, सबका स्टैंड है, वो हमारे लोग क्लियर करेंगे, नेता क्लियर करेंगे हमारे साथ। जी बिल्कुल। अवधेश जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पूरी बातें ये होती नजर आ रही हैं, लगातार जिस तरीके से अगर इस पूरी टाइमलाइन को लेकर बात करें, आपने भी जिक्र किया, हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि विपक्षी नेता जो है वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे हादसे को अगर लेकर बात की जाए तो क्या अवधेश जी आपको लगता है कि जिस तरीके से ये वीआईपी फ्लाइट्स हैं, इनको लेकर मॉनिटरिंग जो है वो बढ़नी चाहिए या रेगुलेटरी जो है वो बढ़नी चाहिए? क्योंकि हाल के दिनों में हमने ये देखा कि विमान हादसों में काफी ज्यादा यहाँ बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। देखिए, प्राइवेट जो होते हैं, वीआईपी जेट जो होते हैं, जो मेरी जानकारी है वो पहले से ही सही होते हैं। उनको जब कहीं जाता है कोई बड़ा नेता अपने प्राइवेट जेट लेकर, तो उसकी पूरी जांच होती है। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, ये जो प्राइवेट जेट था जिसमें अजीत जी बैठे थे, इनका जो पायलट था वो भी काफी मतलब एक्सपीरियंस वाला था, ऐसा नहीं था कि कोई नया था। लेकिन ये है कि समय का कुछ पता नहीं होता, समय कब कहाँ कैसा हो जाए उसका कहना बड़ा मुश्किल है। हम क्या, कोई नहीं कह सकता इस बात को। तो कुछ चीजें जो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, उससे हम नहीं ले सकते चीजें। लेकिन हाँ ये है कि इस समय महाराष्ट्र में जो हुआ है, महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का किसी परिवार का कोई व्यक्ति गया है और लोग यहाँ राजनीति करने पर लगे हुए हैं संवेदनाएं देने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बेहद ही गलत। इस पर एक रिएक्शन में फैजान जी का भी चाहूंगा। फैजान जी, अगर बात विपक्षी दलों को लेकर करें तो कई विपक्षी दल जो हैं वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम चाहे अखिलेश यादव को लेकर बात करें, ममता बनर्जी को लेकर बात करें, इस तरीके के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं।
अभी इस विषय में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस दुख की घड़ी में अभी हमें अपने आप को संभालने दीजिए जी। उसके बाद में हम इस विषय में बात करेंगे। अभी ये जो वक्त है ये बहुत कठिन है हमारे लिए, हमें इस कठिनाई वाले वक्त से निकलने तो दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने फैजान जी। ये वक्त जो है बेहद ही कठिन है पार्टी के लिए, परिवार के लिए, और लगातार तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर शरद पवार को देखा जा सकता है। शरद पवार भी जो सुबह ही जैसे ही उन्हें खबर मिली वो भी जो है बारामती के लिए निकल गए थे, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर से बारामती के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी और वो बारामती पहुंचे हैं। और करीब करीब 200 किलोमीटर की ये दूरी है मुंबई से बारामती की, और शरद पवार जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से शरद पवार जो हैं पहुंचे हैं। शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, जिनका निधन हो गया, और ये कहा जाता है कि शरद पवार की उंगली पकड़कर ही जो है अजीत पवार ने राजनीति में कदम रखा था। उनकी उंगली पकड़कर ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। और उसके बाद कुछ एक समय ऐसा आया कि जब जो विचार हैं उसमें मतभेद देखने को मिले, लेकिन कई तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आई कि विचारों का मतभेद तो रहा, पार्टी अलग हुई, लेकिन पारिवारिक मतभेद नहीं रहा। परिवार कई मौकों पर एक साथ नजर आया, और यह भी कहा जा रहा है कि जो पिछली दीपावली बीती है उस दौरान भी पूरा परिवार एक साथ नजर